मैंने बार बार ये कहा है, ऐलान कहा है, जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो। मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर जितना कोसना है कोस लो, लेकिन याद रखना अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की अज़मत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी खतरा भी जिस्म में बाकी है, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसाला अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। ये मेरी बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है कि पटना में उतरने के बाद रबीउल अव्वल का चांद नजर आया है। आज मेरी शुरुआत रबीउल अव्वल की आपके इस शहर से हो रही है। पहले तो हम सिर्फ पटना की सियासत ही जानते थे, सियासी हलचल यहाँ की, अखबारों की गर्मी नजर आती थी, लेकिन आज उतरने के बाद इश्क रसूल की गर्मी भी देखने को मिल रही है। यकीनन छोटी जगह जरूर है। नाज़िम इजलास कफील अंबर साहब से आप सुन रहे थे, यहाँ पर बैठे रह जाना, जमे रह जाना, ये भी अपने आप में इश्क का एक कमाल है। अभी बैठे बैठे दो चीजें आप महसूस कर रहे होंगे। मुझसे पहले एक नात मद्दाह रसूल शाकिर साहब पढ़ रहे थे और निजामत कफील अंबर साहब कर रहे थे। दोनों में एक कॉमन चीज दिख रही थी, पीछे से सुनने वाला दोनों को भी नहीं पहचान सकता कि इतनी उम्र वाला इतनी सुरीली आवाज में नात पढ़ता हो और इतना दुबला पतला आदमी इतना गरज कर नारे लगाता हो। दोनों भी समझ से बाहर थी। इस उम्र का आदमी इतनी मीठी आवाज में नात पढ़ रहा है और दूर से सुनने वाला कफील साहब के नारे को यह समझता होगा कि बहुत बड़ा हट्टा कट्टा आदमी होगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि बचपन से हम सुनते आए हैं, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो बाल सफेद हो जाएं तब भी बूढ़ा नहीं है, जिस्म अगर गल जाए तब भी कमजोर नहीं है। बाकी अगर हुजूर से दूर होकर हट्टा कट्टा पहलवान भी हो तो हमारी ठोकरों में है, और हुजूर से वफा करता है, व्हील चेयर पर बैठा है, तब भी वो हमारा इमाम है।
वो हमारा इमाम है। दुनिया जानती है ताकत और कुव्वत इस कुर्सी का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफा का नाम। अजीजा ने गिरामे वकार, असल जिंदगी क्या है इसको आज महसूस करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। हम अपनी तारीफ पसंद नहीं करते, ये उनकी मोहब्बतें हैं जो इस तरह से हमें बुलाते हैं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आली जाह के गुलामों के गुलामों के गुलामों का एक अदना कुत्ता होने पर फख्र महसूस करता। सके तैबा सब कह के पुकारे बेदम, बेदम वारसी ने ये दुआ किया था, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे, सके तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ए मेरे अजीजों, आज हमें फख्र इसी बात पर होना चाहिए कि दुनिया मुझे नबी के नाम से जोड़ करके पहचाने, हुजूर की गुलामी में मुझे पहचाने। मेरे मनसब से, मेरे ओहदे से, मेरे माल से, मेरी जायदाद से, मेरे खानदान से नहीं। दुनिया अगर हुजूर की गुलामी से पहचानती है तो इससे बड़े कमाल की बात नहीं है। हम सब के लिए सबसे बड़े फख्र की बात हमारा तारुफ, हमारा इंट्रोडक्शन हुजूर के जरिए से हो जाए, इसलिए कि जिसका तारुफ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हो गया। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ मुजद्दिद आज़म है, लेकिन आपसे इख्तिलाफ रखने वाली जमातों में बहुत सारी हैं। दूसरी जमातों में खास तौर पर अगर मैं जमात इस्लामी के बानी का जिक्र करूं, जिनका अहले सुन्नत जमात बरेलवियत से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी जमात और दूसरे मकतब फिक्र के होने के बावजूद भी उन्होंने आला हजरत की तारीफ में सिर्फ इतना कहा है वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा बहुत बड़े पठान के बेटे थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बल्कि कहा बहुत बड़े आशिक रसूल थे। दुनिया अगर हुजूर के नाम से पहचानती है तब कोई तुम्हें फना नहीं कर सकेगा, नाम तुम्हारा हमेशा रह जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज आला हजरत हर जगह क्यों किया जाता है, उसकी वजह यह है जिंदगी भर आला हजरत ने अपने खानदान के कसीदे नहीं पढ़े। जब जब आला हजरत ने कलम उठाया है तो बारगाह मुस्तफा की मदह सराई की है। जब जब कलम उठाया है मेरे आका की शान में लिखा सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। 100 साल गुजर जाने के बाद भी उनके कलाम पढ़ने से मुरझाए हुए दिलों में जिंदगी आ जाती है। यहाँ मुरझाई हुई कलियां खिल जाती हैं। आला हजरत का उसूल मैं आपको बता देता हूँ। आला हजरत जिस उसूल पर चल रहे थे वो उसूल ये था रसूल पाक के सिलसिले में कि उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। ये बहुत अजीम फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। हुजूर की बात करो, फिर देखना दुनिया तुम्हें कभी फरामोश नहीं करती और ना ही तुम्हारे मकाम और मनसब को कोई दूसरा धक्का लगा सकेगा। हुजूर की बात करो। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफात ने जो जन्म लिया है उसकी एक असल वजह यह भी नजर आती है कि हम असल को छोड़कर फरा में लग गए। हम जगह जगह छोटी छोटी जमातें बनाकर, छोटे छोटे हलके बनाकर उसके प्रचार में लग गए, जबकि हमें चाहिए कि हमारी सारी एनर्जी बादशाह आजम की तारीफ में खर्च हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ हो जाओ। इसलिए कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को हमने देखा, पूरी जिंदगी देखो। आपसे किसी ने पूछा अगर आपका तारुफ क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, उन्होंने अपने बाप दादा परदादा के नामों को गिनाते हुए नहीं कहा मैं फलां 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 का बेटा हूं।
बल्कि अपने तारुफ में कहा है उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ए रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बाग मदीना तेरा कहना क्या है। उन्होंने दुनिया को अगर तारुफ कराया है तो नबी के वास्ते से कराया है। आपको बताता हूं उनका मकाम ये था इश्क रसूल में फना होने का। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह एक शेर की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, आला हज़रत ने एक हम्द लिखी है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। इस हम्द के आखिर में आला हज़रत ने एक शेर लिखा है, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। दिल किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी हम सब के पास है। हम किसके लिए जी रहे हैं, हम क्या करने के लिए जी रहे हैं, या आज हमें महसूस करना है। आला हजरत किसके लिए जीते थे, उनका दिल रहता कहां था, बरेली की किस गली में उनका दिल रहता था। सुनो आला हजरत कहते हैं, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। इसका मतलब क्या है, फरमाया हर जमाने में औलिया इकराम में एक वली होता है जिसको कुतुबुल इरशाद कहते हैं। कुतुबुल इरशाद का मतलब ये होता है वो अपने जमाने के औलिया में इतना तसर्रुफ और इतना इख्तियार रखता है कि वो अपने जमाने के औलिया को जिन कामों पर मामूर करे उसका हुक्म बजा लाना सारे लोगों पर जरूरी होता है। वो कोई भी ऑर्डर दे, कुतुबुल इरशाद। तो एक मर्तबा आला हजरत ने अपने जमाने के जितने रिजाल थे, औलिया थे, उनसे ये कहा, अरे आए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरा दिल ढूंढ करके लाओ। ये काम पर लगा दिया, दिल ढूंढ करके लाओ, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। दिल सिर्फ उस गोश्त के लोथड़े को ही नहीं कहते जो हमारे सीनों में धड़कता है या खून का एक मुंजमद टुकड़ा है। दिल के और भी माने हैं। वो दिल कौन सा है जिसको ढूंढने के आला हजरत बात कर रहे थे। सारे औलिया को हुक्म हुआ, सब ढूंढने पर लग गए और ढूंढ करके वापस आए। फिर आकर के उन्होंने जो जवाब दिया इमाम अहले सुन्नत को, आला हजरत को, आला हजरत ने फिर उसको अपने शेर में बयान किया, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफा, इश्के आले मुस्तफा, तालीमाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत। जिंदगी गुजारने के उसूल में बता रहा हूं, बरेली में रह करके दिल मदीने तैयबा में धड़कता हो। सारे औलिया जमाना ने कहा, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया तुझे हमद है खुदाया। आला हजरत का दिल वहां लगा हुआ था, इसीलिए मैंने आला हजरत के कलाम को बहुत मर्तबा पढ़ा। जहां जहां से पढ़ा, दिल को आला हजरत के जब भी हमने ढूंढने की बात की है, आला हजरत ने अपने दिल के बारे में यही कहा है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। आला हजरत के उसूल में दिल सिर्फ इस टुकड़े को नहीं कहते और सर इस टुकड़े को नहीं कहते। मेरे अजीजों, आला हजरत के इल्म में, उनकी तालीमात में दिल का मतलब और है, सर का मतलब और है। अगर नबी की मोहब्बत में भरा हुआ नहीं है तो सिर्फ वो गोश्त का लोथड़ा है, दिल नहीं कहा जा सकता। दिल कौन सा है? दिल सिर्फ वही है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और सर किसको कहते हैं? ये अगर दोनों कंधों के ऊपर एक कद्दू का टुकड़ा है, अगर हुजूर के नाम पर कुर्बान होने को तैयार नहीं है, हाँ अगर हुजूर के नाम पर मर मिटता है तो आला हजरत कहते हैं सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। आला हजरत के दिल को हमने उनके कलाम में ढूंढा है। वो कहते हैं कहाँ है? जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने
मदीने पहुंचे। जान और दिल, होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। उनका अपने पास कुछ नहीं था। बरेली में वो कहते हैं जान भी चली गई, दिल भी चला गया, होश भी गया, खिरत भी गया, सब मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और फिर उनसे पूछा गया जान है क्या आपकी? जान किसको कहते हो आप? कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा। रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मेरे अजीजों, आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। हुजूर का है ये सब, हुजूर का है, अपने दिल का है उन्हीं से आराम। कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सब काम, सौंपे हैं उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम चाह रहे दर्द रजा करते हैं। आला हज़रत ने अपना सब कुछ सौंप दिया बारगाह मुस्तफा। आज इस जलसे पाक में मैं आपके सामने उनका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक कोई खित्ता बचा नहीं है जहां से बच्चा बुच्चा पुकार करके न कहता हो डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्यों 100 साल के बाद भी बच्चा बच्चा पुकार रहा है? वही आज मैं तुम्हें फार्मूला बताना चाहता हूँ। उस आला हजरत के मिशन पर चलना, उस मसलक का मतलब, उस मसलक का नाम ही ये है, अपनी मर्जी से जीने का नाम जिंदगी नहीं है। हुजूर जैसा चाहे वैसे जीने का नाम जिंदगी है। आपको मैं बताता हूँ, औलिया इकराम की जिंदगी में, तसव्वुफ में एक तालीम होती है। हजरत जुनैद बगदादी की तालीमात मैंने पढ़ा है। सिर्फ औलिया इकराम की जो इबादतें हैं, तस्बीह घुमाना, लंबे क़याम, लंबे सजदे, सिर्फ यही इबादत के तरीके नहीं हैं। एक इबादत का तरीका है जिसको औलिया इकराम कहते हैं मुराकबा। मुराकबा, मुराकबे का मतलब क्या होता है? सुनो, बहुत आसान है, आप सब कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं आज 1000 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, 1000 बार अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा क़याम करना कुछ लोगों के लिए भारी, लंबा रुकू करना, लंबा सजदा करना इबादतें कुछ लोगों को लगती हूं। मुराकबा बहुत आसान लेकिन बहुत ही तेज असर। औलिया इकराम फरमाते हैं जिसका मुराकबा मुकम्मल हो गया वो अल्लाह का वली बन गया। मुराकबा होता क्या है? सुनो, मुराकबा होता क्या है? सिर्फ ये है कि आंख बंद करके थोड़ी देर खामोश बैठना, कुछ नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, खामोश बैठना है। कितनी देर? तुम्हारी मर्जी, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, किसी से बात ना करो, खामोश एक जगह बैठ जाओ। करना क्या है खामोश बैठ करके? सोचना क्या है? हाँ, ये असल है। सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं मुराकबा करने वाले को कुछ और नहीं सोचना है, बस आंख बंद करके इतना सोचना है कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, मैं यहां क्यों आया इस दुनिया में। बस इतना ही सोचना, इतना ही सोचना। बार बार सोचता रहे, बार बार सोचता रहे। ऐ नौजवानों, ये मुराकबा आज तुम्हारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। सोचना कभी आंख बंद करके, क्या मैं इसलिए आया रात भर इंटरनेट पर गेम खेलने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया? क्या मैं दुनिया में लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए पैदा किया गया? क्या मैं दुनिया में दिन रात खेल कूद के लिए पैदा किया गया हूं? लोगों से गप्पे लगाने के लिए पैदा किया गया हूं? मैं लोगों से हंसी मजाक में अपना वक्त को बर्बाद करने के लिए पैदा किया? क्यों पैदा किया गया हूं? तुम्हारा दिल आखिर एक दिन जवाब देगा। अल्लाह की तरफ से तुम्हें ये मिलेगी बात, तुम क्यों पैदा किए गए, क्यों पैदा किए गए।
तुम्हें पता चल जाएगा। ये मुराकबे में जिस दिन तुम्हें पता चल जाए क्यों पैदा किया गया, अगर हकीकत को पहुंच गए उसी दिन अल्लाह के वली बन गए। अब मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों का मुराकबा मुकम्मल हुआ वो जिंदगी में अगर सोचते सोचते इस नुक्ते को पहुंच गए कि मैं क्यों पैदा हुआ, तो फिर आंख खोल करके वो पुकार कर कहते हैं हम दुनिया में क्यों पैदा हुए। नतीजा निकला, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, हम अपने लिए नहीं आए, आका आपके लिए आए। मुराकबे में जो इस नुक्ते को पहुंच गया, बरेली का इमाम पुकार कर कहने लगा मुझे अल्लाह ने खेल कूद के लिए नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने सिर्फ बाजारों की जीनत के लिए नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने के लिए नहीं बनाया। और उस आला हजरत के अजीम पोते ताजुश शरिया ने भी पुकार कर कहा, जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ, जब वो सोचते रहे मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों दुनिया में आया, तब फिर ताजुश शरिया ने भी जवाब दिया हम इसलिए पैदा किए गए हैं, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे माहे रबीउन नूर। जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमानत बन करके अमानत बना कर दी गई है। तुम क्या समझते हो ए नौजवानों, आपको ये लगता है जवानी की आज ताकत और कुव्वत है, मुझे अपने मर्जी से फैशन करने दो, अपने मर्जी से मॉडर्न जिंदगी गुजारने दो, और दुनिया के पीछे तुम चल पड़े, उस दुनिया के पीछे जो हर दिन अपना शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। तुम्हें मालूम है यहाँ कितने हीरो आए उसके बाद जीरो हो गए। यहाँ जवानी में अपने मेकअप से चमकने वाले बुढ़ापे में ढीले पड़ गए। यहाँ लोग रोजाना बदलते रहे हैं, किसी भी फील्ड में देख लो। कुछ लोगों को लगता है पर्दे सीमी पर बॉलीवुड और हॉलीवुड पर थिरकने वाले, मुजरे करने वाले स्टार हैं, ये बड़े बड़े हीरो हैं और उनके पीछे कौम भागती है। मियाँ ये सिर्फ और सिर्फ ढलती छाऊं है, थोड़े दिनों के बाद इनके चेहरे का गाजा उड़ गया तो यही कौम दूसरा हीरो ढूंढती है, दूसरा इन्हें चाहिए। और नेता नगरी में भी देखा गया 40-40 साल बेचारे पार्टियों की खिदमत में लगे रहे, बुढ़ापे में फिर आने के बाद पार्टी ने कोने में बिठा दिया। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब नौजवान दूसरे आएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक मकतबा मैंने ऐसा देखा, एक मदरसा ऐसा देखा, यह हुजूर के गुलामों का है। यहाँ जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, जितना बूढ़ा हो जाए उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। मेरे अजीजों, 85 साल 90 साल के उलमा भी आज मौजूद हैं, कौम उनको देखती रह जाती है। तुम 25 साल के 1 लाख नौजवान लाकर खड़ा कर देना और फिर एक तरफ सिर्फ ताजुश शरिया का चेहरा दिखा देना, लाखों की तरफ निगाहें नहीं जाएंगी, उस एक चमकते हुए चेहरे की तरफ लोग देखेंगे। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। अजीजा निगराम वक़ार, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इन बुजुर्गों ने जो खूबसूरती हासिल की है
वो पाउडर लाली के मेकअप से नहीं, मेरे मुस्तफा के कदमों से हासिल की है, नबी पाक की वाबस्तगी से मिली है। लोगों को आज ये लगता होगा, मैं आपको बताऊं, तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई अपनी फजीलत की बात नहीं कर रहा हूं। किसी को अगर ये लगता हो सोशल मीडिया की वजह से इनको बहुत ज्यादा लोग चाहने लग गए, सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम सब इन्होंने फैला रखा है, इसलिए भीड़ जमा हो गई, हजारों लोग सोशल मीडिया पर हरकतें कर रहे हैं, बहुत वहां मैदान में मौजूद हैं, मगर मेरे अजीजों ये मेरे फन का कमाल नहीं है। आज जहां जाएं परवानों का हुजूम जो मेरे सामने नजर आता है, बात सिर्फ इतनी है, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाजदारे खत्मे नबूवत, नामूसे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा। मेरा यकीन है सारा सोशल मीडिया फना हो जाए, मैं किसी पहाड़ के अंदर बैठकर मेरे नबी की बात करूं, मेरा खुदा कादिर है, वो लाखों के दिलों में हमारी बात को पहुंचाएगा। ये कमाल मैं इसका नहीं समझता सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट का दौर हो, नहीं मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करो, चाहे तुम तन्हा हो, मौला पूरी कायनात में तुम्हारे चर्चे फैला देता है। ये रब्बे जुल जलाल की शान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से आवाज दे रहे थे तो पूरी कायनात में आपकी आवाज को अल्लाह ने पहुंचाया। रब कादिर है, जिसकी आवाज को चाहे वो पहुंचाए, लेकिन तुम्हारी लिए जिम्मेदारी आज ये है, तुम इनके उनकी जय विजय करना छोड़ दो, इधर उधर के पट्टे डालना छोड़ दो। तुम्हें दुनिया चाहे जितने भी लिबास बदल लो, दुनिया तो हुजूर के नाम से ही पहचानती, ये बात तय है। तुम जहां जाओगे हुजूर के नाम से तुम्हें पहचानती है। जिस दिन तुमने नाम कहा, तुमको ये नहीं कहेंगे बिहार का है, पटना का है, फला का है, दुनिया तुम्हें अगरचे गांव के नाम से जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी निस्बत वो सीधे मदीने के ताजदार से जोड़ कर देखती, ये पक्की बात है। और आपको क्या इस बात पर कोई आपत्ति है कि दुनिया हुजूर की गुलामी से आपको पहचाने तो आपको ऐब लगता है? फखर होगा कि नहीं होगा? अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानने पर फखर होगा तो मेरी बात सिर्फ इतनी सुन लो, पूरे के पूरे ही गुलाम क्यों ना हो जाए। जब गुलाम होना ही है तो पूरे क्यों ना हो जाए। आला हजरत ने क्या खूब कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज मैं आपको बात बताता हूँ, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, जब उम्मत पर कोई सख्त वक्त आ जाए, तवज्जो चाहता हूँ, इलाज, उम्मत पर ऐसी कठिनाई आ जाए कि फितनों का उरूज हो जाए, फितने बहुत बढ़ जाएं, उम्मत मुस्तफा की शौकत पर सवाल आ जाए, ऐसे वक्त में इलाज क्या है उम्मत मुस्तफा के लिए, क्या आप हल बताते हैं? आज हमसे भी लोग पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, मुसलमानों के लिए हल क्या है? इमाम गजाली ने फरमाया, एक ही हल है, इनके सीनों को हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए। मेरे अजीजों, लोग मुझे उर्सों में भी बुलाते हैं, पता नहीं कितने कितने जलसों में बुलाते हैं, मैं तो बात सिर्फ हुजूर की करता हूं। वजह सिर्फ ये है, मैंने सबको समझा रखा है, आज हमें इलाज करना है, जिस चीज की जरूरत है वही दो, जब इलाज कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह ये जिस जगह भी ले जाओगे ये खड़े हो रहे। इमाम गजाली ने फरमाया, इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत से भर दो। तो आपसे पूछा गया,
वैसे तो हर मुसलमान कहता है मुझे हुजूर से मोहब्बत है। अभी मैं पूछूं, एक हाथ में दो हाथ उठाएंगे हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? अगर अभी सवाल करे, हर कोई पुकार कर कहेगा हाँ हुजूर से मोहब्बत है, मैं तो जान देने को तैयार हूं, हर कोई कहेगा। इमाम गजाली ने फरमाया हाँ हर कोई कहता तो है, लेकिन बात क्या है सुनो, इंसान की फितरत है और दुनिया का दस्तूर है। जो इंसान जिससे जितनी मोहब्बत करता है दिन में उसका बार बार जिक्र भी करता है, बार बार उसको याद करता है, बार बार याद करता है। और जब बार बार किसी का जिक्र करने लग जाए तो समझ लो उसका दिल भर गया है, इश्क से मोहब्बत से भर गया है। और नहीं जिक्र ही नहीं करता, यूं ही कहता है तो वो झूठा आदमी, वो झूठ बोलता है। हुजूर से मोहब्बत कहता तो है, लेकिन उसकी जिंदगी में नजर कभी नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अजीजों, आज मैं नौजवानों को देखता हूं फिल्मी गानों के, इनको लाइनें याद हो जाती हैं, फिल्मों के डायलॉग याद हो जाते हैं, मेरे नबी की 4 हदीसें क्यों नहीं याद? अगर हुजूर से कसरत से मोहब्बत होती तो हुजूर की अदाओं से भी मोहब्बत होती। हुजूर के जुमले तुम्हारी जुबानों पर गर्दिश कर रहे होते, बार बार तुम उनका जिक्र कर रहे होते। और फरमाया बुजुर्गों ने, जो कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहता है दिन भर रात भर, समझ लो उसका दिल भरा हुआ है हुजूर की मोहब्बत, क्योंकि बार बार वो जिक्र कर रहा है, बार बार याद कर रहा है। एक बुजुर्ग की बात मैं आपको बताता हूं। एक बुजुर्ग ने एक शख्स की तरबियत कैसी की थी। मुरीद था, अपने शेख से आकर कहा मोहब्बत कैसे करूं, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। कहा एक काम कर, मैं एक भैंस तुझे देता हूं, उसको पाल। बिहार वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं। भैंस बुजुर्ग ने अपने मुरीद को दी और कहा इसकी बहुत अच्छी देखभाल करना, बार बार इसका ख्याल रखना। कहा ठीक है, 1 महीने के बाद आना, मुलाकात करना। 1 महीने के बाद आया, हजरत ने पूछा कैसा है, क्या हाल है? कहा मैं बहुत अच्छा हूं। तेरी भैंस कैसी है? कहा वो भी बहुत अच्छी है। तुम खाना खाए? कहा हाँ मैं खाना खा लिया। तुम्हारी भैंस? हाँ वो भी खाना खा चुकी है। जब जब जिक्र किया जाए भैंस का अच्छी तरह से जिक्र करता था। कहा 1 महीना और जाओ, 1 महीना और उस भैंस के साथ उठना बैठना लगाव रखो। दूसरे महीने के बाद आया, बुजुर्ग ने, मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है? कहा मैं भी अच्छा हूं, मेरी भैंस भी अच्छी। सवाल खाली सिर्फ उसका किया था, लेकिन साथ में भैंस का भी कर रहा है। कहा तू खाना खाया? कहा मैं भी खाना खा चुका, मेरी भैंस भी खा चुकी। कहा तू नहा लिया? कहा मैं भी नहाया हूं, मेरी भैंस भी नहाई। जो जो बात करे अपने साथ अपनी भैंस का भी जिक्र। बुजुर्ग ने कहा 1 महीने और अपनी भैंस से करीब रहे, उसके बाद फिर तीसरे महीने मुलाकात करेंगे। 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद जब आया तो बुजुर्ग मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है? कहा मेरी भैंस बहुत अच्छी है। अब जुमला बदल गया, अभी खैरियत इसकी पूछी जा रही है, जवाब ही अपनी भैंस का दे रहा है। पूछा बुजुर्ग ने खाना खा चुका? कहा मेरी भैंस तो खा चुकी। तू नहाया? कहा मेरी भैंस तो नहा चुकी। मेरे अजीजों ये मिसाल बिला तशबीह बिला तमसील। उस बुजुर्ग ने कहा मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जब इंसान को पूछा जाए तो अपने आप को भूल जाए, अपने महबूब का जिक्र करने लग जाए। जब वो कमाल को पहुंचता है सिर्फ उसकी आंखों में अपने महबूब के जलवे हो। और बरेली के इमाम को हमने पढ़ा है, कोई आया बंदा गुलाब का फूल तोहफे में पेश करने के लिए, ला करके दिया, कहा इसको कबूल कर लीजिए। दुनिया में लोग गुलाब तोहफे में एक दूसरे को देते लेते हैं, इमाम फाजिल बरेलवी उस गुलाब को कबूल तो करते हैं, देखते हैं, उसके बाद मुस्कुरा कर कहते हैं
ये दुनिया का गुलाब है, सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ जो कभी मुरझाता नहीं है, जो जब से खिला है कभी मुरझाता नहीं। और उसके बाद कहना शुरू कर दिया, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हजरत ने एक फूल को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र आया। आला हजरत ने सारे फूल 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 पर एक नात ही लिख दी। यह इश्क का दर्जा होता है, जिक्र अपने महबूब का ज्यादा करे, अपना नहीं। यहाँ लोग तुर्रम खां बने हुए अपने ही बड़ाइयां करने लग गए। आला हजरत ने अपनी तो छोड़ो, किसी दुनियादार की तारीफ करने पर भी रजामंद नहीं हुए। जब किसी ने कहा भी किसी का कसीदा लिख दो, तो आपने यही जवाब में कहा, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, मैं तो गदा हूं अपने करीम का। आज उस मोहब्बत की जरूरत है, आज उस कमाल के इश्क की जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं मेरे अजीजों,